किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, मोहनी। उसके 2 बेटे थे, रामपाल और रामकिशन। दोनों ही शहर में काम करते थे। मोहनी की 2 बहुएं भी थीं, बड़ी बहू सीता और छोटी बहू गीता। एक दिन मोहनी आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। सीता पास में बैठी आटा गूंद रही थी। अरे सीता, जरा जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथ में तो मिठास है। तेरे हाथ की रोटी का स्वाद ही कुछ और है। और एक वो है कलंकिनी, जिस काम को हाथ लगाती है वो खराब हो जाता है। अरे अम्मा, आप भी ना बस यूं ही बढ़ चढ़कर मेरी तारीफ करती रहती हैं। तभी आरती गांव के कुएं से पानी भरकर आती है। उसके कपड़े भीगे हुए थे और थकी हुई लग रही थी। अरे महारानी, आ गई हो? कहाँ घूम रही थी अब तक? अम्मा कुएं पर पानी भरने गई थी। कुएं का पानी आज कुछ गंदा था और मैं ले आई। यहीं रख दो, और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब ना हो जाए। गीता चुपचाप बाल्टी रखकर अंदर चली जाती है। घर के कोने में गीता चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चूड़ी का डब्बा था। तभी वो बोली, काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करती जैसे सीता दीदी से करती है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस इतना है कि अपने मन से शादी कर ली। क्या यही मेरी सजा है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम का समय मोहनी और सीता आंगन में साथ बैठी चाय पी रही थीं। गीता रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। बहू, क्या इस बार तेरी अमीर मायके वालों ने तुम्हें बुलाया है? हाँ अम्मा, भैया ने लिखा है अगले हफ्ते सावन में सबने घर आना है। अरे वाह, तो चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। तभी गीता बाहर आती है और हल्के स्वर में बोलती है, अम्मा, मैं भी सावन में अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके जाने का समय बाद में आएगा। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब हैं, क्या करेंगे? वहाँ जाने से तुझे कोई फायदा नहीं है। गीता चुप हो जाती है। रात का समय गीता अपनी खाट पर लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ सही कहती थी, अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलेंगे। शायद मुझे चुप रहकर ही ये सब सहना होगा, पर कब तक? सुबह का समय था। आंगन में गाय बंधी थीं। बड़ी बहू सीता दूध धोकर रसोई में रख रही थी कि अचानक उसके हाथ से दूध का बर्तन फिसल जाता है और दूध जमीन पर गिर जाता है। तभी वो बोली, अरे ये क्या हो गया? ये इतना दूध जमीन पर गिर गया। अगर अम्मा को पता चला तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अब मैं क्या करूं? कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों ना ये इल्जाम मैं गीता पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा को उस पर भरोसा नहीं, वो मेरी बात झट से मान जाएंगी। सीता आंगन में आती है। गीता वहीं बर्तन धो रही थी। तभी सीता कहने लगी, गीता, मैंने रसोई में टोकरियां रखी है, तुम वो ले आओ। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। गीता अनजान सी होकर कमरे की तरफ चल देती है। जैसे ही गीता कमरे में दाखिल होती है, सीता दौड़कर आंगन में जाती है और अपनी सास को बुलाती है। अम्मा जल्दी चलो, देखो गीता ने क्या कर दिया है। दोनों तेजी से कमरे में पहुंचते हैं। गीता टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। ये देख बुढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, अरे कलंकिनी, कुछ अच्छा भी करेगी या नहीं? इतना सारा दूध गिरा गया। नहीं अम्मा, मैं तो अभी अभी आई हूँ। ये दूध तो पहले ही गिरा था। अरे ये झूठ बोल रही है। पहले ये बर्तन को मेरे सामने टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। ज्यादा जबान मत चलाओ। गलती की है तो अब उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। आज से घर का सारा काम तुम ही करोगी, और हाँ, जंगल से लकड़ी भी तुम ही काट कर लाओगी। वो चुपचाप कमरे से निकल जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर नमी थी। आंगन के कोने में बैठी गीता सोच रही थी, जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। गीता सुबह से बिना रुके काम करने लगी। पहले आंगन में झाड़ू पोछा लगाया, फिर बैठक में झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धोए, कुएं से पानी भरकर लाई, फिर गाय को चारा डाला। काम खत्म कर गीता ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। गीता ने अपनी सास और अपनी जेठानी को नाश्ता निकाल कर दिया और खुद बैठक में पोछा लगाने लगी। सारा काम करने के बाद गीता नहाकर अपने कमरे में बैठकर नाश्ता खाने लगी। अभी 1-2 निवाला खाया ही था कि तभी अचानक मोहनी और सीता उसके कमरे में आ गईं। अरे बहू, तुम बाद में नाश्ता कर लेना। अभी तुरंत प्याज के स्वादिष्ट पकौड़े बनाओ। गांव की औरतें आ रही हैं। और हाँ, ढेर सारे पकौड़े बनाना, साथ में हरी चटनी भी। माँ जी, अभी तो अपन ने नाश्ता किया है। मैं अभी नाश्ता खाकर आप दोनों के लिए पकोड़े बना दूंगी। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, देखो अब तो ये हमारे खाने पर भी नजर लगा रही है। आज तक मैंने माँ जी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और ये तो सीधा मुंह पर इनकार कर रही है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ना कहा? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया कि अपनी सास से कैसे बात करते हैं? कहीं अपनी सास को और ज्यादा गुस्सा दिलाकर सीता चालाकी से हंसने लगी। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकौड़े बनाने से मना नहीं किया, बस ये कहा कि मैं नाश्ता खाकर पकौड़े बनाती हूँ। पर मैं अब तुरंत जाकर पकौड़े बनाती हूँ, नाश्ता बाद में कर लूंगी। ठीक है, अब जाओ और जल्दी पकौड़े बनाओ। गांव की औरतें आने ही वाली हैं।
गीता नाश्ता छोड़कर तुरंत पकौड़े बनाने रसोई में चली गई। गीता ने बड़ी मेहनत से प्याज के ढेर सारे पकौड़े बनाने शुरू किए। साथ में उसने पुदीने की हरी चटनी भी तैयार की। उसने गरम गरम पकौड़े थाली में सजाए, फिर बैठक में लेकर गई। गांव की औरतों के साथ बैठकर मोहिनी और सीता भी गरम गरम पकौड़े खाने लगी। अरे वाह गीता, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। पकौड़े खाकर तो मन खुश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आप लोगों को पकौड़े अच्छे लगे तो मेरी मेहनत सफूल हो गई। गीता की तारीफ सुनकर सीता को बहुत जलन होने लगी। बर्तन मांजने के बाद वो रसोई में जाती है। एक झोले में कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है। जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी, यही रास्ते में खा लूंगी। वो चुपचाप हाथ में झोला और कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर निकल पड़ती है। गीता के जाते मोहिनी और सीता साथ बैठ जाती हैं और दोनों धीमे स्वर में बातें करने लगी। अम्मा, एक बात कहूँ, अगर ये गीता ऐसे ही जिंदा रही तो हमें ऐसे ही इसकी गरीबी के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या कहना चाहती हो तुम सीता? देखो अम्मा, अभी ये अकेली इस इंसान जंगल गई है। खुदा करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये जिंदा घर लौटे ही ना। सही कह रही हो तुम सीता। अगर ये मर जाएगी तो मैं शंकर की दूसरी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी, वो भी अच्छे दहेज के साथ। वहीं दूसरी ओर गीता खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सर पर था, दोपहर का समय। तब तक गीता जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वो कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटने लगी। कई घंटे बीत गए थे। गीता ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे और पेट में दर्द हो रहा था। फिर वो झोला खोलकर 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। वो पहला टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि उसी समय पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी आता है। सर पर एक टोकरी रखी थी जिसमें कुछ कपड़े और कुछ जड़ी बूटियां भरी थी। बूढ़ा गीता को इस प्रकार बैठा देखकर रुकता है। बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? काका जी, मैं लकड़ी लेने आई हूँ। पर ये तेरे हाथों के छाले और तेरी आंखों में आंसू, बता तो किस मुसीबत में है? बाबा जी, मेरा नाम गीता है और मैं कशनपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरी सास और मेरी जेठानी मुझे अपनाती नहीं क्योंकि मैं गरीब घर से आई हूँ थी। मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती थी। गीता उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वो पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द कहने वाली हो। गीता टूटे टूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देती है। बेटी, ये दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को ही बड़ी कसौटी पर परखती है, पर तू चिंता मत कर, तेरा समय भी जरूर आएगा। गीता बूढ़े की थकी आंखें और थका शरीर देखती है। बाबा, आप भूखे लग रहे हैं, मेरे पास कुछ रोटियां और थोड़ा सालन है, आप खा लो। नहीं बेटी, ये तो अपने लिए लाई है, तू ही खा ले। बाबा जी, मैं कई रोटियां खा चुकी हूँ, शायद ये आपके लिए ही बच गई थी, आप उसे खा लें। फिर बूढ़ा बैठकर थोड़ी रोटी और सब्जी खा लेता है। वो खाकर बोलता है, बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है, खुदा तुम्हारा भला करे। और बस इसी तरह दूसरों का भला करती रहना, एक ना एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है बाबा, आपने जो कहा मैं उसे याद रखूंगी। गीता जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल देती है। बूढ़ा वहीं खड़े उसे देखता है। उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था। गीता थकी हारी घर आती है और आते ही सबके लिए खाना बनाती है। उसके बाद दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। गीता आखिर में बचा हुआ खाना खाती है। उसके बाद वो बर्तन धोती है। वहीं पास में ही आंगन के एक कोने में सीता और बुढ़िया धीरे स्वर में बातें कर रही थी। माँ जी, मैं एक बात सोच रही थी, ये गीता रोज सुबह सुबह सारा काम निपटा कर दिन भर ऐसे ही बैठी रहती है जैसे इस भर की महारानी हूँ। तो क्यों ना माँ जी इसका खाली समय काम में लगाया जाए। हमारी गायें हैं ना, क्यों ना उसका दूध निकाल कर गीता से गाँव में बिकवा दें। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। सुबह सुबह काम करके सारा दिन यूं ही बैठी रहती है। माँ जी, गीता अगर दूध बेचेगी तो कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। अरे हाँ बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारी गायें इतना अच्छा दूध देती हैं और हम यूं ही रहने देते हैं। बिल्कुल सही कहा, मैं ये काम इससे सौंप देती हूँ। गाय का दूध भी वही निकालेगी और गली गली जाकर बेचेगी भी वही। मैं उसे अभी बुलाकर कह देती हूँ। गीता, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल से तुम गाय का दूध निकालोगी और गांव में बेचने जाओगी। अभी तुम दोनों के पति शहर से लौटे नहीं हैं, घर में पैसों की जरूरत है। माँ जी, पर मैं तो ज्यादा लोगों को जानती ही नहीं हूँ, मेरे लिए सारे नए लोग हैं, मैं कैसे बेचूंगी। अरे वाह, अब ये नया बहाना शुरू कर दिया। दूध बेचने में कौन सी पढ़ाई लगती है। मोहल्ले की औरतों को बतियाना आता है तो दूध भी बेचना सीख ही लोगी। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी, मैं कल से इस काम की शुरुआत करूंगी। तो ठीक है, कल से दूध निकाल कर बेचने जाना। मैंने माँ जी को हाँ तो कह दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। अगली सुबह 4 बजे अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं हटा था। गीता उठ गई। बिना किसी को जगाए उसने झाड़ू उठाई और आंगन साफ किया। फिर बैठक में झाड़ू लगाई और पूरा घर सफाई किया। तब तक सूरज निकल आया। फिर वो रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगी। इसके बाद उसने एक साफ बर्तन में गाय का दूध निकाला। माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है।
अब ये दूध से भरी बाल्टी उठाओ और दूध बेचने निकल जाओ। आज पहला दिन है, अच्छे से काम करना, फिर घर आकर रात का खाना भी तुम्हें ही बनाना है। गीता ने दूध का डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ी। मैं आज किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर सारा दूध बेचूंगी तो माँ जी भी मुझसे खुश हो जाएंगी। रास्ते में उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक महिला पर पड़ी। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। बच्चों के चेहरे उधड़े हुए थे और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। अरे बहन, खुदा के लिए कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। महिला और बच्चों की हालत देखकर गीता का दिल पसीज गया। उसने अपने मन में सोचा, दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती। थोड़ा दूध मुफ्त में उन्हें दे देती हूँ। बहन, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम ये दूध रख लो, इससे अपने बच्चों को पिला देना। उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। बहन, तुमने मेरे बच्चों के लिए दूध दिया, खुदा तुम्हारा भला करे। ये देखकर गीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में उसने कुछ घरों में दूध बेचा। देखते ही देखते शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। गीता घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी। अगले दिन फिर सुबह हुई। गीता ने दूध निकाला और घर का सारा काम किया। थोड़ी देर में दूध लेकर वो गांव की तरफ निकल पड़ी। अरे गीता, तुम्हारी गाय का दूध तो बहुत अच्छा है। सच में मेरे बच्चे वो दूध पीकर खुश हो जाते हैं। हाँ बहन, हमारी गायों का दूध बहुत स्वादिष्ट है। और दूध चाहिए हो तो बताना, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गीता आगे बढ़ गई। रास्ते में फिर वही गरीब महिला दिखी। उसे देखकर गीता का दिल फिर पसीज गया। मैं उसके बच्चों को रोज थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ। अब मैं थोड़ा दूध रोज उसके बच्चों के लिए दूंगी। उसने थोड़ा दूध महिला और उसके बच्चों को दे दिया और बाकी दूध बेचकर घर लौट गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज सुबह गीता दूध लेकर निकलती, कुछ घरों में बेचती और बाकी गरीबों को मुफ्त दे देती। घर में सीता और उसकी सास खुश थीं कि गीता रोज दूध बेचने जाती थी। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि गीता की अच्छाई धीरे धीरे उसके भाग्य को लिख रही है। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन गांव की एक महिला मोहिनी के आंगन में आकर बोली, अरे वाह काकी, आपकी बहू तो कमाल कर रही है। रोज घरों में दूध बेचती है। सुना है अच्छे पैसे कमा रही है, और आपकी गाय का दूध भी बहुत अच्छा है। हाँ बहू, हमारी गाय का दूध तो बहुत बढ़िया है। गीता सुबह सुबह काम करके सारा दिन फारिग बैठी रहती थी, तो मैंने सोचा थोड़ा दूध बिक जाएगा तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। इसके बाद वे दोनों चारपाई पर बैठकर बातें करने लगी। माँ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। गीता को दूध बेचते 1 महीना हो गया है। अब तक तो उसके पास काफी पैसे जमा हो गए होंगे। आपको नहीं लगता कि आपको अब उससे पैसों के बारे में पूछना चाहिए? हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तक मैंने इससे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। आज आते ही इससे पूरा हिसाब लेंगे। आखिर ये हमारे पैसे हैं। शाम को जब गीता घर लौटी, उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो अपने कमरे में जा रही थी कि उसकी सास और जेठानी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ महारानी, रुक यहाँ। ये भागी भागी कहाँ जा रही है? महीना हो गया है दूध बेचते बेचते, अब तक तुमने मुझे एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। वो माँ जी, अभी तो पैसे नहीं मिले हैं, पर कल 1 महीना पूरा हो जाएगा तो सारे पैसे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना। मुझे पूरे पैसों का हिसाब चाहिए। एक भी पैसा इधर उधर हुआ तो सोच लेना बहू। मोहिनी ने डराया और गीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। देर रात तक वो चिंता में डूबी रही। ओह मेरे खुदाया, मैंने तो आधे से ज्यादा पैसों का दूध मुफ्त में दे दिया। बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए होंगे। अगर माँ जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं करती ही क्या, रोज कोई ना कोई जरूरतमंद मिल ही जाता है। आंखों में आंसू लिए डरते डरते सो गई। अगली सुबह गीता ने मन कड़ा किया। आज बस मैं इन बच्चों को थोड़ा सा दूध मुफ्त दे दूंगी, और मैं किसी को मुफ्त दूध नहीं दूंगी, क्योंकि आज माँ जी को पैसों का हिसाब देना है। आज मैं सारा का सारा दूध बेचूंगी। उसने बाल्टी भरकर दूध निकाला और पूरा दिन घर घर जाकर दूध बेचती रही। अपनी सास के डर से उसने आज दूध मुफ्त नहीं दिया, लेकिन गरीब महिला और बच्चों के लिए थोड़ा दूध जरूर दे दिया। शाम तक डब्बा खाली हो गया। रात होने पर थकी हुई गीता नदी के किनारे बैठ गई। उसने पोटली खोली और पैसे गिनने लगी। वो चिंता में डूबी थी। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए हैं। अब मैंने घर लेकर कैसे जाऊंगी? माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेवकूफ़ी के कारण सब गड़बड़ कर दी। अब खुदा ही जाने मेरा क्या होगा। वो चिंता में डूबी थी। इस बीच सीता और उसकी सास बेचैन थी। माँ जी, इतनी रात हो गई है, पर वो गीता अभी तक घर नहीं आई। रोज तो उसे इतनी देर नहीं होती है, फिर आज क्यों? आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे, पता नहीं अभी तक घर क्यों नहीं आई है। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी यही लग रहा है। पैसे देखकर इसकी नीयत खराब हो गई होगी। आने दो से, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार वो घर तो आ जाए। दूसरी ओर गीता का दिल नदी किनारे डर और आशा के बीच था।
ओ खुदाया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोज आधा दूध मुफ्त बांटने से इतने पैसे कम हो जाएंगे। भी नदी में चमक हुई। गीता डरकर खड़ी हो गई। अचानक नदी से एक परी बाहर आई, जिसके चमकदार सुनहरे आभूषण थे। आप कौन है? आप यहाँ कैसे? ओ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? डरो मत गीता, मैं एक जल परी हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? और आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम बहुत देर से यहाँ बैठकर रो रही थी, इसलिए तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे आना ही पड़ा। गीता, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी अच्छे कर्मों की आवाज़ नदी तक पहुँची है। तुम बहुत दयावान हो। मैं जानती हूँ तुम रोज़ कैसे भूखों की मदद करती हो, कैसे अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का दुख समझती हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो बहुत बेवकूफ़ औरत हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती? गीता, तुम मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपने दिल का बोझ हल्का करो। मेरी सास और मेरी जेठानी ने मुझे गाय का दूध बेचने भेजा, लेकिन रोज रास्ते में कोई भूखा बच्चा मिल जाता, कभी कोई बूढ़ा सहारे के लिए हाथ फैला देता। मुझसे मना नहीं किया जाता था। मैं आधा दूध रोज मुफ्त में दे देती थी और आज 1 महीना पूरा हो गया है। आज मेरी सास और मेरी जेठानी मुझसे पैसों का हिसाब मांगने वाली है। गीता, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। तुम दयावान हो, इसलिए तुमने जरूरतमंद लोगों की मदद की। परी ने अपने हाथों से एक मटका पानी में भरा और गीता की ओर बढ़ाया। गीता, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये पानी तुम अपने घर ले जाना और जहाँ तुम पैसे रखती हो उसे उसके ऊपर रख देना। पर भला इस पानी के मटके से क्या ही होगा? गीता, जो होगा वो तुम्हारे ही हक में होगा। और याद रखना, कल जो भी तुम्हें मिलेगा तुम्हारी मर्जी के बिना उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गीता चुपचाप घर आई। अंदर जाकर देखा कि उसकी सास और जेठानी सो रही थी। वो सीधे अपने कमरे में गई और परी द्वारा दिया मटका संदूक के ऊपर रख दिया। उसके मन में डर भी था और एक अजीब भरोसा भी। अगली सुबह उसकी सास और जेठानी कमरे में आई। गीता को सोते हुए देख उन्होंने गुस्से में उसका चादर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ जी, जरा देखिए, अभी तक ऐसे सो रही है जैसे इसको घर की चिंता ही नहीं है। अरे ओ महारानी गीता, उठ। आज तो मैं तुमसे पैसों का हिसाब लूंगी। क्यों रे गीता, हमारी नींद उड़ाकर तुम अभी तक चैन से सो रही हो? गीता डरकर उठ बैठी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, कल घर आने में देर हो गई थी। वो पैसे वहाँ उस पेटी में रखे हैं। सीता और उसकी सास ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर का नजारा देखकर तीनों स्तब्ध रह गईं। उसमें सोना, चांदी, हीरे और ढेर सारे पैसे थे। अरे वाह रे मेरी गीता बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। बाप रे, मैंने इतना धन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर माँ जी, इतने पैसे दूध बेचने से तो नहीं आते। मुझे लगता है इसने जरूर कोई चोरी की होगी। बात तो सही है। अरे ओ गीता, सच सच बता, इतने पैसे दूध बेचने से तो नहीं आ सकते। सच बता, क्या करके आई है? मैंने चोरी नहीं की। मैं रोज दूध बेचने जाती थी। रोज कोई ना कोई गरीब मिल जाता था। मैं मुफ्त में आधा दूध दे आती थी, इसलिए कल मुझे दूध के हिसाब के पैसे बहुत कम मिले। मैं नदी के किनारे रो रही थी तो गीता नदी से एक डरकर उठ परी बैठी। बाहर आई। उसने मुझे मटके में पानी भर कर दिया और कहा, जहाँ पैसे रखती हूँ इस मटके को उसके ऊपर रख दूं। ये सब उसका ही चमत्कार। अम्मा, अगर परी गीता को मटका दे सकती है तो हम ही क्यों नहीं? चलिए माँ जी, हम भी चलते हैं। सही कह रही है। अब हम भी नदी के किनारे चलेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर वो परी हमें भी मटका देगी। उस समय दोनों महिलाएं नदी किनारे गईं और बैठकर रोने का नाटक करने लगीं। हाय, हम कितने गरीब हैं, हमारा तो कोई सहारा नहीं। हाय, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तभी नदी में चमक हुई और फिर से वही परी बाहर आई। तुम दोनों कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो? परी जी, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं। कृपया हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मटका देती हूँ, उसे अपने पैसों की जगह के ऊपर रख देना। सीता और उसकी सास खुश होकर घर लौट गईं। उन्होंने मटका संदूक के ऊपर रख दिया और चैन की नींद सो गईं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठी और संदूक खोला तो वो सोने चांदी के बजाय पत्थरों से भरा। माँ जी, ये क्या हो गया? मेरे सारे गहने पत्थर हो गए। ये कैसे हो गया? इस परी ने हमें धोखा दिया है। ये कैसे हो गया? मेरे गहने और पैसे सब पत्थरों में बदल गए। उस परी को मैं नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में वो नदी के किनारे गई और चिल्लाने लगी। अरे ओ जलनखोर, तेरी इतनी हिम्मत! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? तूने हमारे साथ धोखा किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे गहने पत्थर क्यों बन गए? धोखा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम दोनों ने लालच में झूठ बोलकर आई थी। झूठा गरीबी का रोना रो रही थी। गीता के साथ तुम दोनों ने क्या क्या नहीं किया। उसकी वजह से तुम्हारे घर में धन आया। तुम चाहती तो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो तुम्हें मिला वो